नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए रोज एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता हूं। वो कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दें। इन कहानियों के पीछे मेरी बहुत मेहनत होती है। दिन रात लगा रहता हूं सिर्फ इस एक कोशिश में कि आप कुछ नया सीखें, कुछ महसूस करें। अगर आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो हमेशा परेशान ही रहता था। हर समय उसके जीवन में तरह तरह की समस्याएं ही चलती रहती थीं। वो हर प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसके हाथों केवल असफलता ही लगती, जिस कारण वो बहुत परेशान हो चुका था, अपने जीवन से ऊब चुका था। एक दिन उसे किसी ने एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। उसने बताया कि वह बौद्ध भिक्षु सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तुम्हें उनसे एक बार अवश्य मिलना चाहिए। यह सुन उस युवक ने तय किया कि वह उन बौद्ध भिक्षु से अवश्य ही मिलेगा। अगले ही दिन वह उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल पड़ा और करीब 2 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद वो उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है। मेरे जीवन में तरह तरह की परेशानियां चलती ही रहती हैं। मैं चाहकर भी उनका समाधान नहीं कर पाता। मैंने कई तरीके अपनाए, कई उपाय अपनाए, उसके बाद भी न जाने क्यों मेरा पूरा जीवन इन परेशानियों में ही फंस कर रह गया है। मैं यहां से निकलने की जितनी कोशिश करता हूं, मैं उतना ही इसमें और फंसता चला जाता हूं। मुझे निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। हे गुरुवर, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मैं अपनी हर समस्या का समाधान कर सकूं। मेरा जीवन खुशियों से भर जाए और मुझे किसी बात की कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने आनंद के बारे में सुना है? वही आनंद जिसमें ना तो सुख होता है और ना ही दुख। यह एक ऐसी अवस्था है जहां पहुंचने के बाद ना तो किसी प्रकार की चिंता रह जाती है और ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी। हमारा जीवन आनंदमय में हो जाता है और हम अपना जीवन खुशहाली तौर पर जी पाते हैं। इस पर वो युवक उन बौद्ध महात्मा से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु मैं आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकता हूं? उस पर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं, भंते, इसके लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जिससे तुम आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, मैं ध्यान नहीं करना चाहता। क्या कोई और ऐसा उपाय है जिससे मेरे जीवन से सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार की चिंता, सभी प्रकार के परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। यदि तुम मेरी बातें अच्छी तरह से सुनोगे, उसे समझने का प्रयास करोगे, तो तुम अवश्य ही ये समझ जाओगे कि तुम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो और जरा सोचो कि आज तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन में पहले भी था और यही चीज तुम्हारे आने वाले जीवन में भी होगी। हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य की उम्र लगातार बढ़ती ही चली जाती है और उसी के साथ हम मनुष्यों की इच्छाएं, जरूरतें भी लगातार बढ़ती ही जाती हैं। फिर चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब या फिर मध्य वर्ग से आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु उस चीज ने हम सभी के जीवन में अशांति सी फैला दी है। उसने हमारा जीवन हमसे छीन सा लिया है, और वो क्या है? उन गुरु की यह बात सुनकर वह युवक सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसने मेरे जीवन की शांति भंग कर रखी है। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, वह है हमारी इच्छाएं। हम चाहे जवान हो या बूढ़े, हम चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन हमारी इच्छाएं ही हैं जो हमेशा हमें परेशान करती रहती हैं। और हम सब की यही एक समस्या है जो हमें जीवन भर यूं ही तड़पाती रहती है।
परेशान करती रहती है। हम अपनी परेशानियों से पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं, परंतु हम चाहकर भी अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ा नहीं पाते। और इस दौरान कई बार हमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि हमने अपनी समस्या का समाधान कर ही लिया है, परंतु जैसे ही हमें इस बात का एहसास होता है, तभी तक हमें पता चलता है कि हमारे सामने तो एक और समस्या आन पड़ी है। जिस कारण हम जितने ही खुश थे, एक बार फिर से उतने ही परेशान हो जाते हैं जितना कि हम पहले थे। आप चाहे कितने भी कामयाब क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितने भी धन दौलत ही क्यों ना हो, परंतु इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो या किसी उच्च वर्ग के लोग, हर कोई तरह तरह की परेशानियों से जूझ ही रहा है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हर कोई परेशान ही है। और यदि तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यही मालूम पड़ेगा कि हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, बल्कि हम तो परेशानियों को ही जी रहे हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे महाराज, हम सब इतने परेशान क्यों हैं? इसका क्या कारण और क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसके जवाब में वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, हम सब इसलिए परेशान नहीं है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, परंतु हम इससे परेशान हैं क्योंकि हमारे मन में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं। हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं, परंतु वह हमारी परेशानी का कारण नहीं है। हमारी परेशानी का कारण तो हमारे मन के विचार है, और हमने अपने मन के विचारों को कुछ इस प्रकार खुला छोड़ रखा है कि वह जहां चाहे जैसे चाहे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते ही रहते हैं। हमारा उन विचारों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि तुम चाहो या ना चाहो, तुम सोचो या ना सोचो, परंतु तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं। अगर तुमने अपने आप पर गौर किया होगा तो तुम्हें यह अवश्य ही पता होगा कि चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, चाहे तुम दुखी हो, सुखी हो या क्रोधित, हर समय तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार चल ही रहे होते हैं। और इन्हीं विचारों के चलने के कारण हमारा मन हमेशा हमें व्यस्त रखने की कोशिश करता है, और यही कारण है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं खोज पाते। हम तो उन विचारों में ही खोए रह जाते हैं, और इन्हीं विचारों के कारण हमें किसी भी समस्या का समाधान आसानी से नहीं मिल पाता, फिर चाहे वो समस्या छोटी हो या फिर बड़ी। और तुमने अपने जीवन में कभी ना कभी ये भी महसूस किया होगा कि जब तुम्हारे मन में विचारों की लहरें उमड़ रही हो, तुम पूरी तरह से अपने विचारों में डूबे हुए हो। ऐसे अवस्था में जब तुम्हें कोई आवाज भी देता है, तब भी तुम उस आवाज को सुन नहीं पाते। और ऐसी अवस्था में जब तुम बाहर से किसी के पुकारने के बाद भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे, तो भीतर की आवाज कैसे सुनोगे? जब आप चलते हैं तो आपकी कदमों की आहट हमें अवश्य सुनाई देती है, परंतु उसके लिए आसपास बिल्कुल भी शांति होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में चल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको उस भीड़ भाड़ इलाके के चारों ओर का केवल शोरगुल ही सुनाई देगा, आपके कदमों की आवाजें नहीं। परंतु जब आप किसी ऐसे जगह निकल जाते हैं जहां पर आसपास कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं, चारों तरफ बिल्कुल शांति है, तब आप आसानी से अपने कदमों की आवाज सुन सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी काम करता है, अर्थात हमारे मन के विचारों का शोर इतना है कि अगर कोई हमें आवाज भी दे तब भी हम सुन नहीं पाते। आपके अंतर मन में जो भी विचार है वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके सामने अपनी बातें रखना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें कभी सुन नहीं पाते बाहर की दुनिया में। अर्थात आपके मस्तिष्क में जब किसी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं तो उन विचारों के माध्यम से आप इस बाहर की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई नया अस्वीकार तक कर सकते हैं। परंतु जब बात हमारे अंतर्मन की आती है, तब ये विचार और कुछ नहीं बल्कि हमारी राह में एक पत्थर की तरह होते हैं। आपने कभी अपने विचारों को देखने का प्रयास किया है? क्या उन्हें समझने का प्रयास किया है? वह तो एक नदी की भांति है, और जब नदी में कोई बाढ़ आती है तो वो आपको बहा कर ले चली जाती है। और जब आप अपने विचारों में ही बह जाएंगे तो आप अपनी समस्या के समाधान तक कैसे पहुंचेंगे? आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं वो जीवन नहीं बल्कि परेशानियां ही हैं।
परंतु हम मनुष्य ये भूल जाते हैं कि जीवन सत्य है और परेशानी केवल एक मिथ्या। परंतु हम तो केवल परेशानियों पर ही यकीन करते हैं, हमें तो जीवन पर यकीन है ही नहीं। और जब हमने पहले से ही एक मिथ्या पर यकीन कर रखा है तो हम अपना जीवन कैसे जी सकते हैं? हम अपने जीवन को कैसे संवार सकते हैं? हम अपने जीवन से परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं? जब आप हमेशा अपना झूठ का ही जीवन जीते रहेंगे, उस पर ही यकीन करते रहेंगे, तो आप कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कभी भी अपने जीवन को जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी चीज का अनुभव करने के लिए अपने विचारों का ही सहारा लेना पड़ता है। और जब तक आपके विचार नियंत्रित नहीं होंगे, तब तक आप कभी भी अपने असली जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इस पर वह युवक उन भिक्षु से कहता है, तो हे गुरुवर, अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं अपने असली जीवन को जी सकता हूं? किस प्रकार मैं इस परेशानियों से भरे हुए मिथ्या जीवन से छुटकारा पा सकता हूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, अपनी आंखें बंद करो और जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं उस चीज का अनुभव करो। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उन्होंने जैसा कहा था उस युवक ने वैसा ही किया। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मान लो, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे रिश्ते, जो कुछ भी तुम्हारे पास धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा, यह सम्मान है, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, जो भी तुम्हारी इच्छाएं कामनाएं वासनाएं हैं, ये सब तुमसे छीन ली गई है और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब आपके पास केवल आप ही हैं और कुछ नहीं। इसे अपने अंतर्मन की गहराई में महसूस करने का प्रयास करो, इसका अनुभव करो। इस बात का एहसास अपने मस्तिष्क को दिलाओ। सोचो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी था, जो भी जिम्मेदारियां परेशानियां, तुम्हारा रिश्ता, धन दौलत, घर बार, यहां तक कि तुम्हारा अपना वजूद, सब कुछ तुमसे छीन चुका है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा लग रहा है मानो मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे मुझे दुख हो, तकलीफ हो। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत शांत महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अब सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। हो सकता है कि इस दौरान तुम्हें आसपास की चीजों की आवाजें भी सुनाई दे, परंतु उन पर ध्यान मत दो। उन आवाजों के प्रति किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मत दो। बस अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखो और उसे महसूस करो, वो सांसें किस प्रकार अंदर जा रही है और किस प्रकार से बाहर की ओर आ रही है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उसने वैसा ही किया। कुछ समय बाद उन बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर उस युवक से कहा, अब अपनी आंखें खोलो और बिना किसी विचार के प्रतिक्रिया दिए हुए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो। उन्हें ध्यान से देखो। उन सभी में तुम्हें कुछ ना कुछ नयापन अवश्य ही नजर आएगा। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उसने ऐसा ही किया। कुछ देर के लिए तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत नया सा लग रहा था, लेकिन कुछ समय पश्चात वो फिर से उदास हो गए। उसे अपनी जिम्मेदारियां, अपनी परेशानियां याद आ गई। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जो अनुभव तुमने अभी अभी किया है, इस अनुभव का प्रयास अर्थात इसका अभ्यास तुम्हें रोज करना होगा। जब भी तुम कहीं बाहर जाओ तो इस दुनिया को ऐसे देखो जैसे कि यह अभी अभी उत्पन्न हुई है। ऐसा मानो कि यह तुम्हारे सपनों की भांति है, जहां पर सब कुछ झूठ है और एकमात्र तुम ही सच्चे हो। और इस दुनिया में जो कुछ भी होगा वो आपके होने से ही है, क्योंकि ये आपका सपना ही तो है। इसलिए जहां भी तुम जाओ उसे बहुत ध्यान से देखना, उस रास्ते को, उन गलियों को। परंतु याद रहे कि जब तुम उन्हें देख रहे हो तो उस वक्त मन में उठने वाले विचारों की प्रति किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मत देना। हो सकता है कि तुम्हारा मन तुमसे ये कहे कि ये तो मैंने कई बार देखा है। ऐसी अवस्था में तुम्हें अपने उन पुराने विचारों को आगे आने से रोकना होगा, अर्थात अपना ध्यान आसपास की चीजों पर लगाना होगा, उनका अनुभव करना होगा, उन्हें महसूस करना होगा। और हां, एक बात और याद रखना
ये कोई साधारण सी चीज नहीं है जो तुमने एक बार की और तुम अपने पूरे जीवन काल हमेशा हमेशा के लिए आनंदित रहना सीख जाओगे। इसका तुम्हें प्रयास करना होगा और इसके लिए कोई जल्दीबाजी मत करना। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि इस पूरी दुनिया में तुम ही एकमात्र हो। किसी और पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपने आप को देखो, चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करो और ऐसा करने के लिए किसी एक स्थान का चयन कर लेना जहां पर तुम शांति से इन चीजों का अनुभव कर सको, इन चीजों को महसूस कर सको। और जब तुम इसका लगातार अभ्यास करोगे तो तुम्हें अवश्य ही आनंद की अनुभूति हो ही जाएगी। जीवन बिल्कुल नया सा लगने लगेगा। मन के सभी प्रकार के दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म से हो जाएंगे। मन में सुख और आनंद की लहर दौड़ने लगेंगे और सब कुछ बदल सा जाएगा। सब कुछ अच्छा सा लगने लगेगा, परंतु इसके लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं कि तुमने आज अभ्यास किया और कल तुमने छोड़ दिया। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम आनंद की अनुभूति नहीं कर पाओगे, उसका एहसास नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हारे जीवन से ये दुख, ये परेशानियां, ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी और ना ही तुम इन समस्याओं का कभी भी समाधान कर पाओगे। परंतु फिर तुम इसका निरंतर अभ्यास करते हो तो देखते देखते तुम्हारा मन एकाग्र होने लगेगा। तुम अपने मन पर नियंत्रण साधना सीख जाओगे, और जब ऐसा होगा तो तुम किसी भी प्रकार की समस्या से उलझोगे नहीं, बल्कि उसका समाधान खोज पाओगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में तुम आनंद की अनुभूति कर पाओगे। तुम्हारे जीवन से दुख, परेशानियां, समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त सी हो जाएंगे और तुम हर पल आनंदमय में रहकर अपना जीवन खुशहाली से बिता पाओगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक ये समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। उसने केवल उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर ध्यान दिया और देखते ही देखते उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू ही हो गया था। अब वह पहले से खुश रहने लगा था, पहले से हल्का महसूस करने लगा था। उसे अपना जीवन अब अच्छा सा लगने लगा था। दोस्तों, मैं जानता हूं क्या हम सभी के जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और हमें लगता है कि हमारी परेशानियां ही सबसे बड़ी है और इससे बड़ा और कुछ नहीं। परंतु आप ये भूल रहे हैं कि उन परेशानियों से कहीं बड़े आप हैं, और आप ही हैं जो उन परेशानियों का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन ये समाधान आप तब तक नहीं खोज सकते जब तक कि आपका मन शांत नहीं होगा, और जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे, उस पर नियंत्रण नहीं साधेंगे, तब तक आप अपनी परेशानियों से कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए परेशानियों को खुद पर हावी मत होने दें, बल्कि उन परेशानियों पर खुद हावी हो जाए और उनका समाधान निकालने की कोशिश करें। और ऐसा करने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि आप कहीं पर बैठकर ही ध्यान करें। आप कार्य करते वक्त, चलते वक्त, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप पहले से ही कर रहे हो, बस उस कार्य में मन लगाए, उस कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन आपको रोकेगा जरूर, परंतु निरंतर अभ्यास से आप अपने मन पर नियंत्रण साधी लेंगे, और देखते ही देखते आपका मन आपका गुलाम बन जाएगा। और फिर जहां आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे, जब आप चाहेंगे, आपका मन पूरी तरह से एकाग्र होगा और आप किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे।